तीजन बाई की कहानी। तीजन बाई भारत के एक ऐसी अद्भुत और महान कलाकार है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य नाट्य पंडवानी को पूरी दुनिया के नक्शे पर चमका दिया। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और कला के प्रति अटूट समर्पण की एक मिसाल है। यहाँ उनके जीवन और कला के सफर की मुख्य बातें दी गई है। पहला, शुरुआती जीवन और संघर्ष। जन्म। तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के गनियारी गांव में हुआ था। बचपन का संघर्ष। वह एक बेहद गरीब परिवार से थी। उस दौर में समाज में महिलाओं को घर से बाहर निकलने या कला के क्षेत्र में जाने की इजाज़त नहीं थी। कला से जुड़ाव। उन्होंने अपने नाना बृजलाल पारथी को महाभारत की कहानियाँ गाते और सुनाते सुना। यहीं से उनके मन में पंडवानी के प्रति गहरा आकर्षण पैदा हुआ। दूसरा, समाज और परिवार का विरोध। जब तीजन बाई ने पंडवानी गाना और सीखना शुरू किया तो उन्हें भयंकर सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। जाति से बाहर निकाला। उस जमाने में महिलाओं का मंच पर आकर गाना, खासकर खड़े होकर, जिसे कपालिका शैली कहते हैं, पाप माना जाता था। इसके लिए उन्हें उनकी पारधी जनजाति से बाहर निकाल दिया गया। पारिवारिक अलगाव। समाज के दबाव में उनके पति और परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उन्हें गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अकेले रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने पंडवानी गाना गाना नहीं छोड़ा। तीसरा, पंडवानी और तीजन बाई की अनोखी शैली। पंडवानी मुख्य रूप से महाभारत की कहानियों को संगीत और अभिनय के साथ सुनाने की एक कला है। तीजन बाई ने इसमें दो बड़े बदलाव किए। कपालिक शैली। पहले महिलाएं बैठकर पंडवानी गाती थी। वेदमती शैली। तीजन बाई पहली महिला थी जिन्होंने खड़े होकर पूरे जोश और अभिनय के साथ पंडवानी गाना शुरू किया। एकमात्र हथियार तंबूरा। उनके हाथ में रहने वाला तंबूरा सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं होता। गाते समय वह कभी भीम की गदा बन जाता है, कभी अर्जुन का धनुष, तो कभी दुशासन की छाती चीरने वाला खंजर। उनकी कड़क आवाज और चेहरे के हाव भाव दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तीजन बाई की प्रतिभा को पहली बार मशहूर रंगकर्मी हबीब तनवीर ने पहचाना। उन्होंने तीजन बाई को मंच दिया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने न केवल भारत के कोने कोने में बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तुर्की, ट्यूनीशिया और रूस जैसे कई देशों में अपने कला का प्रदर्शन किया। विदेशी दर्शक भले ही उसकी भाषा न समझ पाते हो, लेकिन उनकी ऊर्जा और अभिनय देखकर झूम उठते थे। पांचवा, सम्मान और पुरस्कार। तीजन बाई को उनकी इस अद्भुत साधना के लिए भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले। पद्मश्री 1987, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995, पद्म भूषण 2003, MS सुभालक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार 2016, पद्म विभूषण 2019, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, फुकुओका पुरस्कार 2018, जापान द्वारा कला और संस्कृति के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। एक प्रेरणादायक संदेश। तीजन बाई की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके भीतर अपनी कला या सपने के प्रति सच्चा जुनून है तो दुनिया की कोई भी दीवार या रूढ़िवादी सोच आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज वह दुनिया भर के कलाकारों, विशेषकर महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा है।